नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। आज के अखबारों की सुर्खियां। 10 साल पहले जो प्रमोशन हुए वे भी निरस्त होने लगे। बुलंदशहर का मामला आया था, हाई कोर्ट ने निस्तारित करने का आदेश दिया था। नियमानुसार मामला निस्तारित कर दिया गया है। सुरेंद्र तिवारी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद। बुलंदशहर में निरस्त हुए बेसिक शिक्षकों के तबादले, गलत बनी हुई थी वरिष्ठता सूची। बाकी जिलों में भी चिंता बढ़ी। अब बाकी जिलों में भी शिक्षकों को यह चिंता सताने लगी है कि कोर्ट के इस फैसले का असर उनके प्रमोशन पर भी न पड़ जाए। ज़्यादातर जिलों में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ही वरिष्ठता सूची बनाई गई थी। बुलंदशहर की तरह किसी भी अन्य जिले में कोई भी कोर्ट चला गया तो इस फैसले को आधार मानकर विभाग से अपील करता है तो वहाँ भी तबादले निरस्त हो सकते हैं। स्थिति से राहत के लिए पीएम व शिक्षा मंत्री को भेजा गया ज्ञापन। शिक्षकों की ओर से राहत देने की मांग हुई तेज। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भेज रहे ज्ञापन। शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा के लिए तैयार हो रहा प्रस्ताव। पहली बार लैपटॉप पर होगी एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। कोलकाता के चुनिंदा केंद्रों में होगा लैपटॉप का इस्तेमाल। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी उत्तर कुंजी पर 17 तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। शिक्षकों के नवाचारों को उद्गम का मंच, पढ़ाई हुई रोचक। पोर्टल से शिक्षकों के नवाचार को सुदूर गांवों तक पहुंचा रहे। मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षक दिवस पर लॉन्च किया था पोर्टल। बेसिक शिक्षा के अफसरों को मनमानी की आदत। कोर्ट ने कहा, याचियों को परेशान करने की नीयत से नहीं करते कोर्ट के आदेश का पालन। अफसरों को हाजिर होने का निर्देश। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती। सेल में ओटी टेक्नीशियन समेत 39 पदों पर वॉक इन। सैनिक स्कूल में 5 पदों पर भर्तियां होंगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 पदों पर होंगी नियुक्तियां। 13 साल बाद भी बीईओ की पदोन्नति के आसार नहीं। शिक्षकों और बीईओ की पदोन्नति का कोटा संशोधित किया। शिक्षकों, खंड शिक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची मांगी। बीईओ की वरिष्ठता सूची पर 2016 से चल रहा है विवाद। 2012 में हुई थी पदोन्नति। बिना पदोन्नति सैकड़ों सेवानिवृत्त हुए। 32 साल बाद पदोन्नति कोटे में हुआ संशोधन। पेंशन देने में अस्थायी नौकरी की अवधि नहीं जोड़ी जाएगी। अपर मुख्य सचिव वित्त ने जारी किया शासनादेश। मौलिक नियुक्ति के बिना नहीं मिलेगी पेंशन, अध्यादेश जारी। हकदारी विधि मान्यकरण अध्यादेश 2025 के तहत तय होंगे अब ऐसे मामले। घरेलू कलह में समाज कल्याण अधिकारी ने फांसी लगा ली। आजमगढ़ में तैनात थे आशीष सिंह। शनिवार को आए थे घर, गुरुवार को जाना था वापस। पत्नी से फ़ोन पर विवाद के बाद उठाया आत्मघाती कदम। बेटे के साथ मायके में रह रही है पत्नी। बीएचयू में पाप पुण्य मोक्ष और पुरुषार्थ पर चलेंगे 60 टर्म कोर्स। 15 तक करें आवेदन। बिना मान्यता 35 विद्यालयों में हो रही पढ़ाई। अधर में लटक जाता है बच्चों का भविष्य। यह है बिना मान्यता संचालित स्कूल। नगर क्षेत्र में 3 हैं, जरवल में 11, हुजूरपुर में 1, नवाबगंज में 17, फरकपुर में 2, विशेश्वरगंज में 1। प्रदेश में बिना मान्यता चल रहे संस्थानों के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। एसआरएमयू को विधि कोर्स की मंजूरी के दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश। बिना मान्यता वाले संस्थानों को बंद करने की मांग। दूसरे के कंप्यूटर में झांका तो नकल में पकड़ लेगा एआई। एसएससी की कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं पर उन्नत तकनीक से शुरू हुई निगरानी। पद खाली हैं तो चालकों परिचालकों की नियमित भर्ती करे परिवहन विभाग। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सीधी भर्ती कई साल से न होने पर जताई चिंता। दरोगा भर्ती 15 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन पत्र में संशोधन। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी उत्तर कुंजी पर 17 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे अपनी आपत्ति। पीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा से राहत के लिए पीएम व शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। शिक्षकों की ओर से राहत देने की मांग हुई तेज। बता शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट कर 7.32 लाख रुपए ठगे। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक वीडियो डिलीट कराने का दिया था झांसा। कहा, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा।